सुंदर दिन के लिए प्रभु की स्तुति हो, और खास करके मीडिया टीम के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि जो एक अवसर हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर कर सके। और आज विश्व भर में जब वुमेंस डे मनाया जाएगा, सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे। आइए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से कुछ भागों को देखेंगे। यूहन्ना की दूसरी पत्री और पहला अध्याय उसकी पहली आयत में चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम ये पत्री है। वो लिखा है कि चुनी हुई महिला वो कौन थी, उसके बारे में नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन संभवत ये महिला और उसके बच्चे वो एक स्थानीय कलीसिया और उसके सदस्य के बारे में लिखा है। और ये पत्री सत्य में चलने के विषय में और प्रेम में बढ़ने के विषय में ये पत्री है। इसका यही उद्देश्य है कि हमें सत्य में और प्रेम में चलना है। परंतु मैं आपका ध्यान चुनी हुई महिला ये शब्द पर केंद्रित करना चाहूंगी। बाइबल में कई चुनी हुई महिलाओं को हम देखते हैं, और सबसे पहले मैं हमारे सृजन के विषय में कहूंगी तो नर और नारी को परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब उसने देखा कि सब अच्छा है, परंतु सृष्टि की रचना के अंत में उसने नर और नारी को बनाया और उसने बाद में कहा कि उत्तम है। और स्त्री की रचना उसने बहुत ही सुंदर तरीके से की, परंतु जब पाप आया उसके बाद कई चीजें बिगड़ने लगी, और पाप आने के बाद एक स्त्री कई श्राप के भी अधीन हुई। फिर भी हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत योजना करके स्त्री के द्वारा ही एक उद्धारकर्ता को ये दुनिया में भेजा और हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोल दिया। तो हम इस समय कुछ चुनी हुई महिलाओं के बारे में देखेंगे कि चुनी हुई महिला परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकती है और परमेश्वर उसे किस तरह का अनुग्रह देता है। सबसे पहले हम एस्तेर के बारे में देखेंगे। तो एस्तेर के पहले राजा सरियस की जो रानी थी वो वास्ती रानी थी, और वास्ती रानी ने एक रानी पद को ठुकरा दिया। वो राजा के अधीन नहीं रही और उसके बदले में एस्तेर को चुना गया। एस्तेर परमेश्वर का भाई मानने वाली थी, एक अनाथ लड़की थी, और एस्तेर को मसीह परमेश्वर की शिक्षा मिली थी, और वो रानी होने के बावजूद भी अपने उस शिक्षा को नहीं भूली। उसने परमेश्वर का भाई माना और अपनी जाति को बचाने के लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई, और उपवास प्रार्थना करके उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। और अंत में हम देखते हैं कि एस्तेर रानी दुगने आदर के योग्य हो गई। उसके बाद हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं, वो है
सामरी स्त्री। सामरी स्त्री की समाज में कोई इज्जत नहीं थी। सामरी स्त्री दोपहर के समय पानी भरने के लिए जाती है कुएं के पास, और सामरिया के सुखार नामक नगर में जब वो रहती थी, यीशु मसीह वहां से होकर गुजरे और वहां यीशु मसीह कुएं पर जाकर प्यासी अवस्था में बैठते हैं और एक अद्भुत योजना परमेश्वर की उस स्त्री के द्वारा पूरी होती है। यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। सामरी स्त्री जब वहां पर आई और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा तो सामरी स्त्री ने थोड़ा इनकार किया, परंतु यीशु मसीह ने जब जीवन जल देने की बात की उससे, तब सामरी स्त्री की जो भावनात्मक रीति से अवस्था बुरी थी, उसकी जो भूख और प्यास थी वो बुझ गई और उसने अपना घड़ा छोड़कर नगर में जाकर सबको बता दिया कि मुझे ख्रिस्त मिल गया है। और यूहन्ना 4 और 39 में हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उस स्त्री के कहने से बहुत से लोगों ने विश्वास किया यीशु पर, क्योंकि यीशु और परमेश्वर की योजना उस स्त्री के लिए अद्भुत थी। वो एक बड़ी मिशनरी बन गई। और हम देखते हैं प्रिस्किला के बारे में, उसने जोखिम उठाकर पौलुस का साथ दिया सेवा में। वो साथ में सिर्फ धंधे में नहीं जुड़े हुए थे, परंतु वो जोखिम उठाकर पौलुस के साथ सेवा कर रही थी और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। और हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो फीबा थी, जिसने किंक्रिया की कलीसिया के लिए सेवा किया और पौलुस का भी साथ दिया, और वो उपकार करने वाली थी। पौलुस उसके बारे में सिफारिश करता है, विनती करता है कि उनकी सहायता करना है। और एक स्त्री के बारे में हम देखेंगे तो रोमियो 16 अध्याय में पेर्सिस के बारे में पौलुस वर्णन करता है। जो पेर्सिस बड़ा परिश्रम करने वाली थी। बड़ा परिश्रम कई स्त्रियां करती है परंतु प्रभु में नहीं, और पेर्सिस प्रभु में परिश्रम करने वाली थी। और उसका नाम आज हम बाइबल में पाते हैं। और अंतिम एक स्त्री के विषय में मैं कहना चाहूंगी, मरियम, जो यीशु की मां थी। वो मरियम ने परमेश्वर का भय माना था अपने जीवन में। वो पवित्र जीवन बिताने वाली स्त्री थी, और दूत ने जब उसको दर्शन दिया वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये किस जात की सलाम है, नमस्कार है। और वो मरियम प्रभु के दूत के कहने के अनुसार अपने आप को उसने अर्पण कर दिया। परमेश्वर के दूत ने जो भी उससे कहा वो सहमत हो गई, और उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, किसी और चीज की परवाह नहीं की, अपने शरीर की परवाह नहीं की, परंतु वो एक उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए तैयार हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम मसीह में पाए जाते हैं। और ये सभी महिलाएं जो थी वो बाइबल की चुनी हुई महिलाएं थी। परंतु आज की परिस्थिति में हम देखें तो
कोई भी किसी का चुनाव करता है तो उसकी योग्यता को देखकर करता है, लेकिन परमेश्वर हमें चुनता है फिर योग्य बनाता है। हम उसके योग्य नहीं थे और आज भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में उसकी योजना पूरी करता है, कर सकता है। और यिर्मयाह उसका 29 और 11 में लिखा है कि जो योजना परमेश्वर हमारे लिए बनाता है उसे वो जानता है, वो लाभ की है, हानि की नहीं है। हमने कई योजनाओं को बनाकर हानि उठाई होगी, परंतु परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है वो सच में लाभ की है। और हो सकता है वो योजना पूरी होते होते हमारे जीवन में कई कष्टों का हमें सामना करना पड़ा होगा और आंसू दर्द का भी सामना करना पड़े, तिरस्कार का सामना करना पड़े, फिर भी परमेश्वर अपनी जो बेस्ट रचना है, हम उसके सृजे हुए हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमें उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसका वायदा आज भी जिंदा है, वो अपने वायदे में पक्का है। और हम जब उसकी ओर देखेंगे, उसकी ओर दृष्टि रखेंगे, कभी भी हम हार के नाश नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर हमेशा हमारा साथ देंगे। आइए हम सभी के लिए ऐसा अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर की योजना के अनुसार हम उसके मार्ग में चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमको ये सुंदर दिन दिया कि हम आपके वचनों को देख सके। और आज विश्व भर में जब वुमेन्स डे मनाया जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं हर एक महिलाओं के लिए जो आज आपसे दूर है, आपको नहीं पहचानती, आपके प्यार को जिन्होंने नहीं पाया। प्रार्थना करते हैं हर एक महिलाओं को आप आपके अनुग्रह से बचाइए पिता। कई महिलाएं आज दर्द में, आंसू में, तकलीफों में, दुखों में होगी, परंतु वो आपके द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा बचाई जाए। और जो आप में है, जिनको आपने दर्शन दिया है, जो आपके कार्य को उत्तम समझते हैं, ऐसी कई महिलाएं हैं, उनके दर्शन को पूरा कीजिए, उनके अंत तक आप साथ रहिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते दिल से कि आपने हमें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। हम आपके प्रेम पर भरोसा रखते हैं, हम आपके विश्वास योग्यता पर भरोसा रखते हैं, हम आपके अस्तित्व पर भरोसा रखते हैं और हम आपके राज्य पर भरोसा रखते हैं। स्वर्ग में पहुंचाने तक का मार्ग आपके पास है और हमेशा के लिए राज्य देने का मार्ग आपके पास है। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, सारी महिमा और आदर आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।